हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन इन नेक्स्ट 48 आवर्स ये रीडिंग लेकर आई हूँ। 2 पाइल्स हैं यहाँ पे। हमेशा की तरह आपके लिए इजी हो जाए इसलिए पाइल नंबर 1 है ए से एम। अगर आपके पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में आता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम एन से जेड के बीच में आता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। ओके, करंट फीलिंग्स हम देखेंगे, गाइडेंस लेंगे, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। आने वाले 48 आवर्स में क्या कोई नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, और उसके बाद हम आउटकम लेंगे आपके रिलेशनशिप का फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो देखते हैं, पाइल नंबर 1 से रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 को अभी मैं साइड में रख रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए रहेंगे, आप डायरेक्टली भी अपने पाइल पे जाके रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम हमेशा की तरह लेंगे गाइडेंस। देखते हैं क्या मेजर हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। जिनके भी पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में पड़ता है, ओके, द स्टार, द टावर, द लवर्स, हैंग्ड मैन, द डेविल, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक आया है द चैरियट। यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई तो ऐसा पर्सन है जो कि उनका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये खुद काफ़ी अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। हो सकता है किसी तरह का एडिक्शन हो इनको, हो सकता है कि आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर हो, आपके साथ अच्छा बिहेवियर ना कर रहे हों, या कोई ऐसी बात कहे हों जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। यहाँ पे टावर का कार्ड आया है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। क्या मेजर हो सकता है यहाँ पे? मुझे लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी तरह के कार्मिक कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो कार्मिक कनेक्शन उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फादर स्पेशली, या फिर कोई और पार्टनर हो सकता है। आपके पार्टनर ऑलरेडी इन्वॉल्व हों किसी रिलेशनशिप में या मैरिड हों ऑलरेडी। यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन के साथ टावर मोमेंट आने के चांसेस हैं। द हैंग्ड मैन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय, बहुत ज़्यादा हैंग रहेंगे आने वाले 48 आवर्स में। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ें जो कि होने वाली हैं आने वाले 48 आवर्स में। डेफिनेटली आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे सोल पर्पस पे अपने काम कर रहे हैं, साथ ही साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पार्टनर हील हो रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। द चैरियट का कार्ड है, कोई बड़ा डिसीजन आने वाले 48 आवर्स में ले सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड है। द सन का कार्ड है, आपकी लाइफ में किसी तरह की पॉजिटिविटी आ सकती है, एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली रीयूनियन से रिलेटेड चांसेस हैं, चाहे जिस भी सिचुएशन की वजह से अभी तक आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, ब्रेकअप था। यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी तो थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप के चांसेस यहाँ मुझे लग रहे हैं आने वाले 48 आवर्स में। देखते हैं गाइडेंस क्या है, फिर हम करंट सिचुएशन चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? ह्यूमर, रिग्रेट,
लॉयल्टी, एक्शन। ओके ओके योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा आपके रिलेशनशिप में। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। What do you need to release? And the answers you need are coming, full moon in Gemini. गाइडेंस मैं आपको लाइन से बताती हूँ। पहला गाइडेंस है आपके लिए आने वाले 48 आवर्स में ह्यूमर। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। खुश रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, लाइटर साइड पे फोकस करिए, नेगेटिव साइड पर फोकस न करिए आने वाले 48 आवर्स में। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है या तो उनकी तरफ से या तो आपकी तरफ से, अगर किसी ने कोई मिस्टेक की है तो यहाँ पे आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप लाइटर साइड को देखकर अपने लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास है लॉयल्टी। योर रिलायबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। लॉयल्टी को लेकर ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो सकते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप सिर्फ लॉयल्टी को लेकर हुआ हो कि आप लॉयल नहीं हैं या आपके पार्टनर लॉयल नहीं है, या कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से ब्रेकअप सिचुएशन है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है, बेसलेस टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। फिर हमारे पास गाइडेंस है एक्शन। यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन होने के चांसेस हैं। सन का कार्ड हमारे पास आया है। नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी तरह का बड़ा डिसीजन हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ, आपको कॉल मैसेज करें। साथ ही साथ आपके सोल को आप एक्शन ओरिएंटेड रखिए। यूनिक साइड है आपका, आपके पार्टनर का। यहाँ पे आप दोनों को एक साथ मिलके एक डिसीजन लेना है। आने वाले 48 आवर्स में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनने वाली हैं जिसकी वजह से जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यहाँ पे किसी तरह का एक्शन वो लेना चाहते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आया है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड और यहाँ से आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। डेफिनेटली आपको जिस जवाब का इंतज़ार है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट नहीं करना है, पॉजिटिव रहिए। ओके। इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं है आपके रिलेशनशिप में तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप के लिए आपका गाइडेंस है। चलिए अब मैं देखती हूँ करंट सिचुएशन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट सिचुएशन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनका भी नाम ए से एम के बीच में पड़ता है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है उनके लाइफ में। ओके ओके सिक्स ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम से है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स विद स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि किसी तरह का लीगल इशू आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है चल रहा हो। बहुत टाइम से वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं उस लीगल इशू के लिए। अब ये हो सकता है थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हो, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर आपके साथ लीगली मैरिज करना चाहते हो।
पास्ट में उन्होंने मूव ऑन किया है, ये तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, लेकिन अभी इस समय वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डेफिनेटली आपका और उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। द लवर्स का कार्ड हमारे पास आया है मेजर अरकाना से। डेफिनेटली आप दोनों में म्यूचुअल लव है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपने ऊपर बहुत फोकस करने की उन्होंने कोशिश करी है पास्ट में। बहुत टाइम से अपने लिए समय ले रहे हैं, बहुत टाइम से अपने वर्क पे काम कर रहे हैं, आपसे दूरियां बना के रखा हुआ है, लेकिन अब वो और वेट नहीं कर सकते। यहाँ पे डेफिनेटली आपके लाइफ में जो पार्टनर हैं, हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या तो आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पे कोई तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड है। यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत टाइम से एक्शन नहीं ले रहे थे, डर था उनके मन में किसी तरीके का। यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ किसी तरीके का उनके मन में डर था, रिस्क टेकर नहीं थे, बहुत टाइम से स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने एक्शन लेने की सोची है। आपकी तरफ एक फुल एंड फाइनल डिसीजन बहुत जल्द वो लेना चाहते हैं। बहुत सैड एनर्जी है, बहुत टाइम से बहुत सैड है, बहुत टाइम अपने आप को दे रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। किसी तरह का बड़ा जजमेंट, अपने लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, राइट, करंट एनर्जी में। और देखते हैं, कुछ कार्ड्स और लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिए हमारे पास कपल आया है। मैंने कहा कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड आया था, और यहाँ से भी आया है 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ से आई हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, और यहाँ से भी आई हैं क्वीन ऑफ वैंड्स विद किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ से भी जस्टिस और यहाँ से भी जस्टिस। डेफिनेटली लीगल इशू कुछ तो है, या हो सकता है आने वाले 48 आवर्स में। कुछ लोग अगर ऑलरेडी किसी कार्मिक कनेक्शन में बहुत टाइम से हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का लीगल एक्शन ले सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, मन बना सकते हैं कि वो किसी सिचुएशन से बाहर आएँ। यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर पेरेंट्स हैं तो हो सकता है वो आपकी तरफ मैरिज का कमिटमेंट दें, आपसे लीगली मैरिज करना चाहें, कोर्ट मैरिज करना चाहें। बहुत टाइम से डर रहे थे, लेकिन अब स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, बहुत बोल्डली आपकी तरफ स्टेप ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसी के साथ आपके पार्टनर मैरिड हैं तो वो वहाँ से लीगली बाहर आ सकते हैं। जस्टिस, जिसकी सिचुएशन से जो बातें रेजोनेट करे वो उन बातों को रखे, बाकी बातों को छोड़ दे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1, नेक्स्ट एक्शन फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। देखिए यहाँ से भी टावर आया है। ओके, क्या मेजर हो सकता है? सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से इसीलिए लेती हूँ कि क्या मेजर हो सकता है। और यहाँ से वहाँ से भी टावर आया, यहाँ से भी टावर आया। डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में मैक्सिमम लोगों की, जिसकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे, अगर आपके पार्टनर किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है। उनके लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है। इमोशनल विड्रॉवल, उस सिचुएशन से वो विड्रॉ कर सकते हैं, पूरी तरह से मूव ऑन कर सकते हैं उस सिचुएशन से। साथ ही साथ शादी से रिलेटेड है, आपकी तरफ शादी का डिसीजन ले सकते हैं, कहीं से बाहर निकल सकते हैं, किसी के साथ एंडिंग करेंगे और आपके साथ डिसीजन लेंगे। बॉटम से है सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत टाइम से वो डर रहे थे,
लेकिन अब अपनी विश को फुलफ़िल करना चाहते हैं क्योंकि उनका इंट्यूशन उनको गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, सैक्रिफाइस करेंगे किसी को वो, इस रिलेशनशिप के लिए वो अपनी लिमिट से क्रॉस करेंगे, जो भी लिमिट में बहुत टाइम से बाउंडेशन में थे, लेकिन बहुत जल्द वो इस लिमिट को क्रॉस करेंगे। सो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव है, बट उनके लाइफ में किसी तरह का ब्रेक थ्रू आने का चांस है। ठीक है, आपकी विश फुलफ़िल हो सकती है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पाइल नंबर 1, सक्सेस मिलने के चांसेस हैं आपको। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके ओके, यहाँ पे आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कम्युनिकेट क्लियरली एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। किसी के हेल्थ इश्यूज़ अगर हैं तो वो रिकवर हो जाएंगी आने वाले 48 आवर्स में। अगर आपसे बातचीत होती है आपके पार्टनर की तो कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस्ड रहिएगा। बॉटम से है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़, रिकवरी एंड इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर, 4 डेज़ 4 वीक्स, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ हो सकता है यहाँ पे 4 आवर्स में भी कुछ हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू आने के ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन द नियर फ्यूचर आपके रिलेशनशिप के लिए जो होगा अच्छा ही होगा। आपके रिलेशनशिप में अगर इस समय सब कुछ ख़राब चल रहा है तो रिकवरी होगी, ट्रैक पे आएगी आपकी सिचुएशन। साथ ही साथ इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी फैमिली में या आपके पार्टनर की फैमिली में या आपके पार्टनर की किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं तो रिकवरी हो सकती है। ठीक है, सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट होगी तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का कार्ड चूज़ किया है, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। अगर आपके पार्टनर का नाम एन से जेड के बीच में शुरू होता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। सबसे पहले हम हमेशा की तरह मेजर अरकाना से देखेंगे, फिर गाइडेंस लेंगे और उसके बाद करंट एनर्जी चेक करेंगे, लास्ट में नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे और एंजल गाइडेंस लेंगे। सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। आने वाले 48 आवर्स में पाइल नंबर 2 के लाइफ में क्या मेजर हो सकता है, उनके पार्टनर क्या मेजर डिसीजन ले सकते हैं। द मून, द सन, जस्टिस, मैजिशियन, क्या मेजर डिसीजन हो सकता है पाइल नंबर 2 के पार्टनर की तरफ से। ओके, द टावर, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सन और टावर साथ में आया है। डेफिनेटली कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ मेजर हो सकता है आने वाले 48 आवर्स में। पाइल नंबर 1 में भी टावर आया है और पाइल नंबर 2 में भी टावर आया है। डेफिनेटली यहाँ पे करंट एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स कुछ बड़ा हो सकता है, किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में एक्शन हो सकता है, किसी तरह का जस्टिस मिल सकता है आपको। यहाँ पे है द मून, यहाँ पे है द एम्प्रेस और यहाँ पे है द टावर। डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे टावर मोमेंट आ सकता है। हो सकता है बहुत टाइम से वो दबा रहे हों अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको लेकर, आपसे दूरी बनाए हों, लेकिन यहाँ पे अब ये फुल एंड फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे आया है द जस्टिस। ठीक है, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं।
जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। जिनकी सिचुएशन से रेजोनेट हो वो रखें, जिनकी सिचुएशन से रेजोनेट हो वो जाने दें। द मून का कार्ड है। हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, मदर इन लॉ का इशू हो, सिस्टर इन लॉ का इशू हो, क्योंकि द मून रिप्रेजेंट मदर। यहाँ पे कोई फीमेल है आपके लाइफ में जो कि या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, इनकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। यहाँ पे लीगल इशू भी कुछ हो सकता है। 48 आवर्स में किसी तरह का लीगल इशू आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है। या तो वो आपसे कोर्ट मैरिज के लिए बोल सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, या फिर कहीं से निकल सकते हैं, किसी सिचुएशन से अप्लाई कर सकते हैं डिवोर्स। किसी तरह का बड़ा डिसीजन इनके लाइफ में होगा। कोई तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन, अब जो टफ साइकिल थी वो एंड होने वाली है और न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। एक बहुत ही प्रॉस्परस न्यू बिगनिंग। काफ़ी समय से इस एक्शन को लेने के लिए आपके पार्टनर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। बहुत टाइम लिया है इन्होंने, लेकिन अब ये अपनी पावर में आ रहे हैं और फुल एंड फाइनल एक डिसीजन लेने वाले हैं, द एम्परर। ठीक है, खुद को हील किया है इन्होंने, स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो हो सकते हैं और अब एक बड़ा डिसीजन अपने लाइफ का लेने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। देखते हैं गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए। बॉटम से है फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रेंडशिप एंड रिग्रेट। फिर हमारे पास पावर ऑफ लव से क्या आता है, देखते हैं। वर्च्यू, विलिंगनेस, your hard work is paying off, new moon in Capricorn, luck is on your side, new moon in Sagittarius, your dreams need a practical plan, a win-win outcome is forecast। बॉटम से है लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि लक आपके साथ है आने वाले 48 आवर्स में। इसका मतलब कि जो टावर मोमेंट आने वाला है वो डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में, अगर कोई आपके और उनके बीच में आ रहा था तो उनके लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है। यहाँ पे पहला कार्ड है रिग्रेट। डेफिनेटली यहाँ पे पास्ट को आप लोग बदल नहीं सकते, लेकिन पास्ट की वजह से आपको काफ़ी नॉलेज हुई है, काफ़ी एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, क्या करना है आगे लाइफ में, किन बातों से बचना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है। अगर कोई गलती हुई है तो आप पछतावा है आपको, आपके पार्टनर को। फिर हमारे पास है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे के फ्रेंड रहे हों, या आपके रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप का कुछ रोल हो, फ्रेंड्स का कोई रोल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी आया है वो किसी रीज़न से आया है। कुछ आपका उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन था जिसकी वजह से वो आपके लाइफ में आए हैं। तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि हर कोई किसी रीज़न से आपके लाइफ में आया है। एंजल आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, जिनसे रेजोनेट हो वो रखें। फिर हमारे पास है फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। हो सकता है आप या आपके पार्टनर कोई ऐसा हो नेचर से जो कि फ्रीडम चाहता हो, बाउंडेशन में रहना उन्हें पसंद ना हो, कोई उन्हें कंट्रोल करे ऐसा उनको पसंद ना हो, या फिर आपको पसंद ना हो। ठीक है, फिर हमारे पास है वर्च्यू। यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट इनकरेज अदर्स टू ग्रो। ठीक है, आपको अपने नॉलेज से दूसरों को भी ग्रो करना है। अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, आप दूसरों को भी गाइड करते हैं, दूसरों के लिए भी आपको जीना होता है। तो अपने नॉलेज से आपको दूसरों को भी इनकरेज करना है, ऐसा यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है।
फिर हमारे पास है विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव। हो सकता है किसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सके, तो आपको रेडी होना होगा उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, अगर आप प्यार करते हैं तो। आप लोगों का हार्ड वर्क जो इस रिलेशनशिप में आपने दिया है समय, वो पे ऑफ होगा। लक आपके साथ है। आपकी जो ड्रीम्स हैं उसके लिए आप थोड़े प्रैक्टिकल प्लान्स भी बनाइए। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन है लेकिन प्लान्स कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल आप कुछ नहीं कर रहे हो। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। कुछ ऐसा होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में जिसमें आपकी जीत होने के चांसेस है। फुल मून इन लिब्रा। एंड हमारे पास लास्ट कार्ड है, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। कुछ बड़ा हो सकता है, बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो नेगेटिव ना सोचिए। ओके, अब देखते हैं टैरो से क्या आता है हमारे व्यूअर्स के लिए। करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन्होंने भी एन से जेड का पायल चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप्स। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं उनकी और कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत जल्द खुलेंगे, ओपन अप होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देन हमारे पास है पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, द टावर। करंट सिचुएशन में यहाँ भी टावर आ गया। डेफिनेटली कुछ बड़ा हो सकता है उनके लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली किसी तरह का बड़ा लॉस हो सकता है आपके पार्टनर को, ठीक। करंट एनर्जी में आया है फाइनेंशियली कुछ बड़ा उनको धोखा मिल सकता है, लॉस में हो सकता है उनके लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है, जॉब जा सकती है, करियर में धोखा हो सकता है, या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई और पर्सन है तो यहाँ पे उसके साथ एंडिंग हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ टावर मोमेंट है, 3 बार आ चुका, शुरू में भी आया, अभी भी आया। यहाँ पे टावर मोमेंट डेफिनेटली आपके पार्टनर के लाइफ में आने वाला है। किसी बर्डन को वो बहुत टाइम से झेल रहे थे, किसी तरह की जिम्मेदारियाँ थी उनके कंधों पर और वो उन जिम्मेदारियों से अब बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं अपने सिचुएशन में, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। पूरी तरह से मैं देख पा रही हूँ, बहुत टाइम से डर रहे थे, बहुत टाइम से ज़बरदस्ती उस सिचुएशन को झेल रहे थे, बहुत टाइम से अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, हमेशा दूसरों के लिए डेडिकेटेड थे, लेकिन अब वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, स्टॉप होना चाहते हैं, यहाँ पे अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है। हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में किसी का भगवान ना करे बट कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उनको काफ़ी हर्ट हो, लेकिन यहाँ पे ये भगवान की तरफ से आना है। तो डेफिनेटली मुझे वाइब्स यहाँ पे गेट हो रही हैं, यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है उनके लाइफ में, या फिर वो खुद अपने आप अपने लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, किसी तरह का ब्रेक थ्रू चाहते हैं अपने लाइफ में, चेंज करना चाहते हैं किसी सिचुएशन को। बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में अटके पड़े थे, फुल एंड फाइनल कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग के 2 कार्ड्स आए हैं। इस एंडिंग के बाद आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। सोल जर्नी है आप लोगों की, म्यूचुअल लव है आप दोनों का, ठीक है। जितना आप उनके लिए डेडिकेटेड हैं उतना ही वो भी आपके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। पास्ट में हो सकता है आपसे मूव ऑन करा हो, आपको हर्ट किया हो, बैक स्टेप किया हो, धोखा दिया हो,
लेकिन अब उनको पछतावा हो रहा है। यहाँ पे खुद को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनको अपने लाइफ में किसी भी तरह का ब्रेक थ्रू लाना हो। बहुत सोच समझ के ये डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के। मेन टैरो से भी देखते हैं क्या आता है, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन फॉर पाइल नंबर 2, उनके पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। देखो, जस्टिस बोला ना, कुछ ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और ये देखो एंडिंग, कुछ तो ख़त्म करना चाहते हैं। जिस चीज़ से बहुत टाइम से वो डर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बचा रहे थे, बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, अब नहीं बचा रहे हैं, वो उस चीज़ को ख़त्म करके वहाँ से निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। यही क्लैरिफाई करना था मुझे और मैंने कर लिया। 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे आपके पार्टनर बहुत टाइम से एक फुल एंड फाइनल डिसीजन लेना चाहते थे, जो कि अब लेंगे। अपने लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, अपने लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन चाहते हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, लीगली बाहर निकल सकते हैं, किसी तरह का लीगल सिचुएशन हो सकता है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, देखिए सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स अभी हमारे पास आया था, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और यहाँ से भी आया है। डेफिनेटली अगर पेरेंट्स आपके रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो ये पेरेंट्स की तरफ से बाहर निकल सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। क्विकली आपकी तरफ कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन फॉर पाइल नंबर 2। देखिए यहाँ पे भी यही क्लियर निकल के आ रहा है कि बहुत टाइम से आपको खुद से दूर कर रहे थे, बहुत टाइम से आपको ऐसा शो कर रहे थे कि नहीं मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक करके रखा हो, आपको ऐसा शो कर रहा हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके होने न होने से उन्हें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको भी अब ये लगने लगा है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है। वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरे लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, आपसे इम्पॉर्टेंट और भी लोग हैं मेरे लाइफ में, लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि वो चाह के भी आपको खुद से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि सोल जर्नी है। ठीक है, आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है या चैट्स हैं वो सब वो याद करते हैं। आपको खोने का उनको अपॉर्चुनिटी, लूज़ करने का उनको पछतावा है। पावर में आने चाहते हैं। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए 4 आवर्स 4 डेज, नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, सक्सेस एंड परफेक्ट टाइमिंग, रोमांस। डेफिनेटली एस ऑफ कप्स के कार्ड हमारे पास आए हैं। न्यू बिगनिंग आपके साथ होने वाली है आपके पार्टनर की, पहले चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, सक्सेस मिलने वाली है आपको, रोमांस एंड परफेक्ट टाइमिंग। डेफिनेटली लक इज़ ऑन योर साइड, आपके लिए कार्ड भी आया है। सो लक आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपका। कई लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, बहुत करीब है रीयूनियन के। सो होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।